हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के बारे में। और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक दिन बहुत ही बढ़िया अपट्रेंड दिखाया था और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने उसके हाई को ब्रेकआउट नहीं किया था और स्टॉक ने बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी हमारा फिर से एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अब अगर हमारी वो रेंज अगर टूटती है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और अगर स्टॉक नीचे की रेंज को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस कैंडल के लो का जो यहाँ पे बनाया था 968 रुपए का लो था और ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने हमारा ये हाई बनाया था। तो अभी स्टॉक ने अगर आप देखेंगे तो एक दिन बहुत ही बढ़िया हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल के हाई का। तो 1068 रुपए का था, फिर स्टॉक ने हाई भी बनाया जो लगभग हमारा 1095 का था और स्टॉक ने हाई के पास क्लोजिंग भी दी थी। पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया। स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी थी। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक अब इस लेवल को ब्रेक करने के लिए फिर से तैयार नहीं हुआ था। अब 2 दिन से स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी, लो के पास क्लोजिंग हुई। आज तो खैर मार्केट में डाउनफॉल था जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई थी। पर अगर मार्केट में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है कल के दिन भी, जो मुझे लेवल्स के रूप में दिखाई दे रही कि हल्की-फुल्की एक गिरावट देखने को मिल सकती है कल के दिन में। तो उस केस में स्टॉक हमारा सपोर्ट लेवल भी ले सकता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ₹985 का पहला सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो लेवल है ₹985 के आसपास का एक लेवल बनेगा और दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ₹968 का बनेगा। ये 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और जिस तरह से स्टॉक ने अभी जो 2 रेड कैंडल बनाई है, अगर सेम टू सेम कैंडल हमारी यहाँ पे बन जाती है और लो के पास क्लोजिंग होता हुआ नज़र आता है, तो हमें सतर्क हो जाना है। क्योंकि फिर ये रेंज टूट जाएगी और स्टॉक में हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनता हुआ नज़र आएगा। अब स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ अगर जाता है तो आपको टारगेट कौन-सा रखना है? फिलहाल टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है, ₹1068 का। दूसरा टारगेट इस कैंडल का ही रखना, ₹1095 का। तीसरा टारगेट आपको इस कैंडल का ही रखना, ₹1160 का। ये 2-3 टारगेट ही रखना है क्योंकि जब तक स्टॉक हमारे इस लेवल के ऊपर अच्छे से वॉल्यूम के साथ, डिलीवरी के साथ क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हमें ऊपर की तरफ अभी फ़िलहाल नहीं सोचना है। पर फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आप देखिएगा कि स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक फ़िलहाल ऊपर की तरफ ही नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये जो रेंज है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें यहाँ पर पहले भी दिखाई दे रही थी। तो ये जो लेवल यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बना था, वह स्टॉक हमारे लिए यहाँ पर टेस्ट करते हुए नज़र आएगा। फिलहाल इस स्टॉक में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। पुराने लेवल्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और जब तक स्टॉक हमारे पुराने लेवल को टेस्ट करेगा, उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक हमारे पुराने लेवल को कितनी बार टेस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे हाई बना। जब स्टॉक हमारे इस लेवल के पास में आता है, तब हमें वॉल्यूम, चार्ट, कैंडल, क्लोजिंग, ओपनिंग सब कुछ देखना चाहिए। तब जाके आपको इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक बार जब स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा ₹1250 के, तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमें वेट करने के अलावा मार्केट में कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि जो वेट करता है वही इस स्टॉक मार्केट में पैसा बनाता है और सही समय पे एंट्री और एग्जिट लेता है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।